फिल्म में शुरू में ही हम देखते हैं कश्मीर से 370 हटा दिया गया है, जिसके कारण पाकिस्तानी आर्मी चीफ गुस्सा हो जाता है और भारत से बदला लेना चाहता है। उसके लिए वो एक आतंकवादी ग्रुप को हायर करता है जिसका बॉस होता है जिम। उसके बाद अफ्रीका का एक लोकेशन देखने को मिलता है जहाँ पर जिम का एक आदमी राफे मिसाइल की डिलीवरी करने गया है। वहाँ राफे को पता चलता है कि कोई आदमी को पकड़ा हुआ है। जब राफे वहाँ जाता है तो उस आदमी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं लेकिन पठान होता है, जो कई साल पहले मारा हुआ अनाउंस कर दिया गया था। पठान वहाँ पर रुबीना के बारे में पूछता है, पर राफे रुबीना के बारे में कुछ नहीं बताता और पठान को मारने की कोशिश करता है, पर पठान राफे के सभी लोगों को खत्म कर देता है और राफे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ रॉकी ऑफिस में हम नंदिनी को देख पाते हैं। उसे पता चलता है कि रुबीना को 15 मिनट पहले पेरिस के मेट्रो स्टेशन पर कैप्चर किया गया, यानी रुबीना इस समय पेरिस में थी। इसीलिए नंदिनी पठान का एड्रेस निकालकर उसे मिलने जाती है ताकि वो रुबीना के बारे में बता सके। नंदिनी उसके असिस्टेंट को बताती है कि पठान पहले रोका ही एजेंट था और एक मिशन में वो बुरी तरह घायल हो गया था। तब लोगों को लगा कि पठान मर चुका है। जब नंदिनी पठान को मिलने जाती है तो पठान बताता है कि कुछ एक्स सैनिकों को लेकर वो एक नया यूनिट बनाना चाहता है जो हमारे देश की सेफ्टी के लिए बिना किसी अवरोध के लड़ सके। पहले तो नंदिनी मना कर देती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो मान जाती है। पर एक ऑफिसर जिसका नाम रुद्र होता है वो नहीं मानता। तभी पठान उन्हें कुछ आतंकवादी एक्टिविटी के बारे में बताता है। तब उन्हें पठान पर यकीन हो जाता है। पठान उसे जिम के आतंकवादी ग्रुप के बारे में बताता है। रुद्र को लगता है कि ये ग्रुप दुबई में होने वाली मीटिंग में प्रेसिडेंट को टारगेट कर सकता है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट के रूट को चेंज कर देते हैं और उन्हें दूसरे रास्ते से मीटिंग में ले जाते हैं और दूसरे दो साइंटिस्ट को दूसरी कार से ले जाते हैं, जिससे पठान को पता चलता है कि आतंकवादी उन दो साइंटिस्ट पर हमला करने वाले थे। उसके बाद पठान उन दोनों साइंटिस्ट को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तब तक वहां जिम आकर अटैक कर देता है और उन दोनों साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन तभी वहां पर पठान आ जाता है और जिम को रोकने की कोशिश करता है। तब जिम पठान को बताता है कि वो भी कभी पहले अपनी भारत माँ के लिए लड़ता था, पर वो अब भारत के विरुद्ध है। उसके बाद जिम पठान की कार को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन पठान उस ब्लास्ट से बच जाता है। पठान जिम के पीछे भागकर उन साइंटिस्ट को बचाने की कोशिश करता है, जहां पर उन दोनों के बीच लंबी लड़ाई होती है। आखिर में पठान एक साइंटिस्ट को बचा लेता है, लेकिन जिम दूसरे साइंटिस्ट को लेकर भाग जाता है। जब पठान ऑफिस आता है तो उसे बताया जाता है कि जिम पहले रोका ही एजेंट था और वो भी इंडियन सोल्जर था। एक बार सोमालियन पायरेट से उसने कुछ लोगों को बचाया था, तब से वो लोग उसका बदला लेना चाहते हैं और उसी वजह से पायरेट ने जिम और उसकी वाइफ को पकड़ लिया था। उस समय जिम की वाइफ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने जिम और उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए $100 मिलियन मांगे थे और रो ने वो पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने जिम के बच्चे और वाइफ को मार दिया था। पर जैसे तैसे करके जिम वहां से बच निकला था। तब रो को लगा था कि जिम मर चुका है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि अपनी पत्नी को खो देने के बाद जिम ने एक आतंकवादी ग्रुप शुरू किया था और तभी से वो इंडिया और देशभक्ति से नफरत करने लगा था। रोह की वजह से एक बेस्ट सोल्जर टेररिस्ट में बदल चुका था, सिर्फ चंद पैसों को बचाने के खातिर। उसके बाद पठान को पता चलता है कि डार्क वेब पर एक शब्द रक्त बीज कई बार यूज किया गया है। उस जिम के जो साथी दुबई में मारे गए थे वो सभी एक्स सोल्जर थे और थोड़ी देर पहले ही उनके अकाउंट में पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे और उस समय रुबीना की लोकेशन स्पेन में थी। इसीलिए पठान रुबीना से मिलने के लिए स्पेन पहुंच जाता है, जहां पर उसे रुबीना के साथ साथ जिम की टीम भी मिलती है, क्योंकि रुबीना जिम के लिए काम करती थी। जिम वहां पर पठान को अपने साथ जुड़ने की ऑफर देता है। ये ऑफर पठान ठुकरा देता है। इस पर जिम अपने आदमियों को पठान को मार देने के लिए बोलता है, लेकिन तभी रुबीना पठान को बचा लेती है और जिम के लोगों को मारने लगती है। उसके बाद रुबीना पठान को बताती है कि वो भी पिछले 1 साल से अंडर कवर ऑफिसर की तरह काम करती है जिम के साथ, क्योंकि वो एक आईएसआई एजेंट है। वो शूट आउट में थोड़ी घायल हो जाती है, इसीलिए पठान उसे बचाकर ले जाता है, जहां पर रुबीना बताती है कि उसके फादर को टॉर्चर करके मार दिया गया था और तब से वो अपनी मदर के साथ पाकिस्तान में आ गई थी, जहां पर उसने पहले मेडिकल ज्वाइन किया, उसके बाद आईएसआई ज्वाइन की। उसके बाद रुबीना पठान को बताती है कि वो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। उसको रक्त बीज की तलाश है, जिसके पीछे जिम भी पड़ा है और वो 7 दिन के बाद रक्त बीज की डिलीवरी लेने वाला है। वो बताती है कि रक्त बीज अभी रशिया में है और बहुत ही खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन है। ये बात अब पठान नंदनी को बताता है, लेकिन नंदनी रक्त बीज में पड़ने से मना कर देती है, क्योंकि रशिया भारत का बेस्ट फ्रेंड है और वहां कुछ होता है तो पठान पर खतरा आ सकता है। पर पठान समझाता है कि अगर रक्त बीज जिम के हाथ में आ गया तो वो इंडिया में तबाही ला देगा, इसीलिए उसे रशिया जाकर रक्त बीज को हासिल करना ही होगा। उसके बाद रुबीना और पठान रशिया पहुंच जाते हैं, जहां पर पठान को पता चलता है कि रक्त बीज एक सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है। उस जगह को ना ही तोड़ा जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है, बस सिर्फ उसे खोला जा सकता है, जिसकी चाबी 12 किलोमीटर दूर एक लॉकर में है, जिसका लॉक मिस्टर गोगर के फिंगरप्रिंट के द्वारा ही खुलता है और उस लॉकर की दूसरी चाबी 16 किलोमीटर दूर करण आंटी के पास है।
और ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसीलिए उनको उस लॉक एंड चाबी को चुराना होगा, जिसके लिए रूबीना हॉट ड्रेस पहनकर अंकल किरगोर के पास जाती है और अपनी थाई पर उसके फिंगरप्रिंट ले आती है। दूसरी तरफ पठान भी आंटी के पास जाकर फिंगरप्रिंट ले आता है। उसके बाद दोनों को वो लॉक एंड चुराना था। उस रात पठान रूबीना को अपनी स्टोरी बताता है, जहाँ एक सिनेमा हॉल में उसे लावारिस छोड़ दिया गया था, इसीलिए उसे अपने पेरेंट्स के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए जब वो बड़ा हुआ तब इसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। एक मिशन पर उसने एक अफगानी विलेज को बचाया था। तब उस विलेज ने उसको अपना बेटा मान लिया था और उसे एक नाम दिया था, पठान। पठान की कहानी सुनकर रूबीना इमोशनल हो जाती है और पठान के पास आकर उसे किस करने की कोशिश करती है। दूसरे दिन वो लोग चाबी चुरा लेते हैं और उसकी मदद से पठान को रक्त बीज मिल जाता है। लेकिन रक्त बीज को रूबीना अपने पास रख लेती है और पठान को अंडरग्राउंड में छोड़कर ही रूबीना चली जाती है। ये ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि ये सारा प्लान जिम का था। पठान के बिना वो लोग रक्त बीज तक पहुंच नहीं सकते थे। उसके बाद रशिया की पुलिस पठान को पकड़ लेती है। नंदिनी को जब बुलाया जाता है तो वो कहती है कि पठान को जानती तक नहीं, रशिया जो चाहे वो सजा उसे दे सकता है। उसके बाद पठान को डेंजरस कैदियों के साथ छोड़ दिया जाता है। वो कैदी पठान को मारने की कोशिश करते हैं। तभी पठान को बचाने के लिए टाइगर आ जाता है, जहां लंबी लड़ाई होती है और टाइगर की मदद से पठान बच जाता है। उसके बाद नंदिनी पठान के पास आती है और उसे रूबीना के लोकेशन के बारे में बताती है और इसीलिए पठान रूबीना के पास पेरिस पहुंच जाता है, जहां पर रूबीना बताती है कि वो रक्तबीज स्मॉल पॉक्स का वायरस का सैंपल है, जिसे जिम ने चुरा कर उसका म्यूटेंट बनाया है, जो पहले वाले वायरस से बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसकी वैक्सीन भी किसी भी देश के पास अभी नहीं है। रूबीना ये भी बताती है कि जिम को ये काम पाकिस्तानी जनरल कादिर ने दिया था और वो लोग अब ये वायरस को फैलाकर लोगों को इन्फेक्टेड करना चाहते हैं। रूबीना कहती है कि अब वो पठान को धोखा नहीं देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वायरस की वजह से किसी मासूम की जान जाए। उसके बाद जिम जब वायरस के गोले के साथ होता है तभी पठान वहां आ जाता है और उस गोले को मिटाने की कोशिश करता है, पर जिम डॉक्टर साहनी को मारकर गोला लेकर भाग जाता है। साथ ही जिम को अब रूबीना की असलियत पता चलती है। वहां पर बहुत फाइट होती है। उसके बाद पठान रूबिका और गोले को लेकर अपनी ऑफिस आ जाता है, जहां पर ऑफिसर लूथरा रूबीना को कैद में रखते हैं और डॉक्टर को गोले के वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी उस डॉक्टर्स की लैब में आ जाती है, जहां पर उस गोले को खोलने पर उन्हें उनके अंदर सिर्फ पानी मिलता है। तभी जिम लैब को हैक करके बताता है कि लैब के सभी लोगों को उसने इन्फेक्टेड कर दिया है। अब वो वायरस उनके अंदर ही है। अगर वो बाहर जाएंगे तो वायरस दुनिया में फैलने लगेगा। इसीलिए नंदिनी डिसाइड करती है कि दुनिया को बचाने के लिए वो अपनी जान दे देगी। उसके बाद लैब के सारे लोग खुद को शूट कर देते हैं और लैब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे पठान को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद जिम धमकी देता है कि 24 घंटे में कश्मीर से सैनिक हटा लो, वरना वो मिसाइल के जरिए भारत में वायरस फैला देगा। उसके बाद राफे से पठान को पता चलता है कि जिम अभी मिसाइल के साथ अफगानिस्तान में है, इसीलिए पठान रूबिका के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है। जिसके बाद एक बार फिर पठान और जिम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहां बड़ी लड़ाई होती है। उस लड़ाई में रूबीना जनरल कादिर को मार देती है और पठान जिम के पीछे जाता है, जहां पर पठान को पता चलता है कि जिम ने गोले को मिसाइल में नहीं बल्कि कॉप्टर में रखा है, जो अभी इस टाइम दिल्ली में लैंड करने वाला है। इसीलिए कर्नल लूथरा उसको लैंड करने से मना कर देते हैं। उसके बाद जिम पठान को बताता है कि उस गोले की चाबी उसके पास है, जो उस गोले को स्टॉप कर सकती है, लेकिन 5 मिनट बाद गोला फटने वाला है। उसके बाद गोले को स्टॉप करने के लिए पठान जिम के साथ फाइट करने लगता है और आखिर में गोले को बंद कर देता है और इस तरह हमारा देश बच जाता है। उसके बाद पठान जिम को भी खत्म कर देता है और इसी के साथ फिल्म भी यहाँ पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर